हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कराया मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस और उनके कुछ डिटेल्स डिस्क्राइब किए थे। तो मैंने क्वेश्चन के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अभी हम लोग जैसे कि मैंने बोला था कि टॉपिक वाइज करेंगे एवरी टॉपिक ईएनटी का। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी स्टार्ट किया है एनाटॉमी ऑफ ऑरिकल्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड एम्ब्रियोलॉजी। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स क्या क्या हैं, जिसे हम फर्स्ट ब्रोंकियल आर्च भी कहते हैं। देखिए, चाहे फेरेंजियल आर्च बोलो आप, चाहे ब्रोंकियल आर्च बोलो आप। ठीक है, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स देखते हैं। फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स में फर्स्ट आप नोट डाउन कीजिए मैलियस एंड इनकस, ईयर की बोन। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा ईयर और इसकी बोन कौन सी मैलियस और इनकस। ओके, मैलियस एंड इनकस। अगर मैलियस एंड इनकस फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आ रही हैं तो स्टेपिस बचती है, वो कहां से आएगी? तो देखिए, स्टेपिस का जो फुट प्लेट है, ठीक है, और स्टेपिस का अदर पार्ट है, ये दोनों ही अलग अलग जगह से आते हैं। तो सेकंड ब्रोंकियल आर्च यानी कि सेकंड फेरेंजियल आर्च से स्टेपिस आती है। तो मैलियस एंड इनकस कहां से आए? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, और स्टेपिस गोज टू सेकंड फेरेंजियल आर्च। अभी हम फुट प्लेट की बात करेंगे। ठीक है, फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस। बट बिफोर दैट हम सारी चीजें जान लेते हैं कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से कौन सी चीजें डेरिवेट होती हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो हमने एक देखा मैलियस इनकस। इसके बाद सेकंड मैक्सिला। मैक्सिला इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। मैक्सिला के पास है मैंडिबल। मैंडिबल, ठीक है। इसके बाद मसल ऑफ मैस्टिकेशन। मैंडिबल के साथ में अटैच रहती हैं मसल ऑफ मैस्टिकेशन। तो मसल ऑफ मैस्टिकेशन कहां से ड्राइव्ड होती हैं? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। तो आप यहां पे लिख दीजिए मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो ऑल मसल ऑफ द मैस्टिकेशन ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, या आप कह सकते हो फर्स्ट ब्रोंकियल आर्च। ओके, और एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल, प्लीज नोट डाउन इट। टेंसर टिम्पेनाई मसल और स्फिनोमैंडिबुलर मसल, सॉरी स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, नॉट अ मसल। ठीक है, स्फिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये सारी चीजें फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आती हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेन क्वेश्चन एमसीक्यू बनता है कि व्हाट आर द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो यहाँ पे फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट ब्रोंकियल आर्च, या उसको बोलते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च के जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, सेंसरी सप्लाई गोज थ्रू द फिफ्थ क्रेनियल नर्व, बिकॉज फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज द ब्रांच ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, इज द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो वी नो ऑलरेडी ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू के अंदर आंसर था एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। तो प्लीज नोट डाउन दैट। ओके, मैं आपको बोल चुका हूं कि जो चीजें मैं नहीं लिख रहा वो आप खुद नोट कीजिए। ठीक है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑसिकल्स लेवर रेशियो। देखिए, ऑसिकल्स जो होता है उसका जो लीवर होता है उसका रेशियो पूछा गया है। आपको पता है कि ऑसिकल्स का जो लीवर है वो काफी ज्यादा इनहांस कर देता है उसके फंक्शन को। ठीक है, तो हैंडल ऑफ मैलियस और ऑसिकल्स, इनका अलग अलग तरीके से लीवर का रेशियो है और उस रेशियो की वजह से काफी इंपैक्ट आता है उसके फंक्शन पे। तो हम ऑसिकल का जो रेशियो है वो होता है 1.3:1, 1.3:1। दिस इज द ऑसिकल रेशियो। अगर एग्जामिनर पूछता है कि हैंडल ऑफ मैलियस का रेशियो क्या है,
देन 1.3, ठीक है, 1.3 दिस इज द हैंडल ऑफ मैलियस, और इनकस प्रोसेस जो होता है उसका होता है 1, इनकस प्रोसेस का 1। तो इस तरीके से एक लीवर बनता है इन दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं हम ऑसिकल्स लीवर। ऑसिकल्स लीवर जो होता है उसका जो रेशियो है 1.3:1 आता है, क्योंकि 1.3 आता है हैंडल ऑफ मैलियस से, और 1 आता है इनकस के प्रोसेस से, और इनकस का प्रोसेस और हैंडल ऑफ मैलियस मिलके क्या बनाते हैं, लीवर, ऑसिकल लीवर, ठीक है। वो ऑसिकल लीवर और उसका रेशियो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखिए, हैंडल ऑफ मैलियस 1.3 टाइम लॉन्गर होता है, किससे, प्रोसेस ऑफ इनकस से, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या एडवांटेज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1.3 गिविंग द ऑसिकुलर लीवर रेशियो ऑफ 1:1.3:1, ठीक है। अब देखिए, ये हाइड्रोलिक एक्शन होता है ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का हाइड्रोलिक एक्शन है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा सकता हूं, जैसे हम जब पार्क में जाते हैं तो वहां पे इस तरीके से एक लीवर रहता है, जहां यहाँ पे एक बच्चा बैठता है और एक बच्चा यहाँ पे बैठता है, और इस तरीके से दोनों तरफ इसको रोटेट कराते हैं, ठीक है, दोनों तरफ रोटेट कराते हैं। तो मान लीजिए मैं इस वाले एरिया को बड़ा कर दूं, ठीक है, इसका रेशियो बढ़ा देता हूं, तो अब बच्चा यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे कम वेट में, लेस वेट में भी ये नीचे जाएगा, जबकि ये ज्यादा वेट होने के बावजूद भी ऊपर उठेगा। यानी कि यहाँ पे हमें 80 केजी वेट चाहिए, है ना, उसके बराबर में आने के लिए, जबकि यहाँ पे 40 केजी वेट में काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि इनहेंस कर दिया इसकी हाइट ने, इसकी जो लेंथ है उसने इस लीवर पे, ये बीच में जो है ये लीवर है, ठीक है, तो इसको इनहांस कर दिया, ठीक है, उसके मैकेनिकल फंक्शन को बढ़ा दिया। हाइड्रोलिक एक्शन इसी तरीके से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो हाइड्रोलिक एक्शन जाता है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि टोटल एरिया ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 21 टाइम बिगर होता है देन द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस, क्योंकि 21 टाइम बिगर, देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एरिया कितना होता है, 21 टाइम बिगर देन फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस, ठीक है। तो अगर हम फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रेशियो पूछते हैं तो 21:1 आएगा, 21:1 आएगा। याद रखना, लीवर का रेशियो 1.3:1, फुट प्लेट और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रेशियो 21:1, ठीक है, क्योंकि जो फुट प्लेट है उसका डायमीटर कितना होता है, 3.2 mm, जबकि इससे 21 टाइम मोर, ठीक है, 21 टाइम ज्यादा होता है किसका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रेशियो, ठीक है। इज ऑल्सो नोन दैट ओनली 2/3 पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कितना होता है ये, 2/3 पार्ट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज इफेक्टिव। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कितना पार्ट इफेक्टिव होता है, 2/3 पार्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। इट गिव्स एन इफेक्टिव ऑरियल रेशियो, और जो इफेक्टिव रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है 14, ठीक है, 21 पार्ट। अब देखिए यहाँ पे 21 ज्यादा था, मैंने आपको बताया था कि 21 टाइम मोर सरफेस एरिया होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इन कंपैरिजन टू फुट प्लेट, लेकिन उसका जो 21 टाइम मोर है वो काम कितना करता है, 14 टाइम मोर, ठीक है, इतना सरफेस एरिया काम करता है, पूरा सरफेस एरिया काम करता ही नहीं, ओनली 2/3 सरफेस एरिया काम करता है, फंक्शनल होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। तो इस हिसाब से अगर मैं गिविंग एन इफेक्टिव ऑरियल रेशियो की बात करूं, अगर एग्जामिनर आपको पूछता है व्हाट इज द इफेक्टिव ऑरियल रेशियो ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड फुट प्लेट, देन व्हाट यू विल से 14:1, 14:1, बिकॉज दिस 14 इज इफेक्टिव एरिया, 21 इज टोटल एरिया, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टोटल एरिया 21, ओके। तो प्लीज इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर देयरफॉर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करूं मैं, तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, देन यू विल से 18:18 सॉरी, इसको 18:2 की जगह 18.2 होता है, 18.2:1, ठीक है। दिस इज द एरिया, दिस इज द रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। और ये कैसे आएगा, 14:1.3, 14:1.3 इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो आपको लीवर समझ आया, दिस इज द लीवर, इसका रेशियो 1.3:1,
इसके बाद लिवर के रेशियो के बाद हमने कई डिफरेंट रेशियोज की बात की। तो किस किस की हमने देखा, फर्स्ट रेशियो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फुट प्लेट के बीच में, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 21 टाइम मोर सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू फुट प्लेट, है ना, तो हमने उसको 21:1 दे दिया। लेकिन फिर हमने बात करी कि कितना एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इफेक्टिव होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इफेक्टिव एरिया होता है वो तो 14 टाइम मोर देन फुट प्लेट, फुट प्लेट से 14 टाइम मोर देन वाला एरिया जो है वही इफेक्टिव होता है, तो हमने 14:1 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब एग्जामिनर ने पूछा, उसने ना तो ऐसे पूछा कि फुट प्लेट और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रेशियो क्या है, ना उसने लीवर रेशियो पूछा, उसने क्या पूछा, उसने पूछा ना उसने इफेक्टिव रेशियो पूछा। इफेक्टिव रेशियो पूछता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और फुट प्लेट का, देन वी विल राइट 14.1, 14:1। लेकिन उसने पूछ लिया टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होता है 18.2:1, ठीक है। दिस इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, TTR, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज द 18.2:1, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लीवर का, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंडोलिम्फ इज सिक्रीटेड बाय, एंडोलिम्फ कहां से सिक्रीट होता है, एंडोलिम्फ, तो एंडोलिम्फ कहां से सिक्रीट होता है, डेफिनेटली एंडोलिम्फ कहां पे होता है, ठीक है, ये चीज याद करिए। उसके बाद एंडोलिम्फ कहां से सिक्रीट होता है, ठीक है, इस चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कोक्लिया जो होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कितने कंपार्टमेंट में, कोक्लिया इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट, कोक्लिया इज डिवाइड इनटू 3 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है कोक्लिया, ठीक है। ये 3 कंपार्टमेंट कौन से हैं, सबसे पहला स्केला टिम्पैनाई, स्केला टिम्पैनाई, स्केला टिम्पैनाई। सेकंड इज स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, ठीक है, सेकंड इज स्केला मीडिया, स्केला मीडिया। इसके बाद थर्ड पार्ट स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। तो ये 3 पार्ट में इस तरीके से कोक्लिया डिवाइड रहता है। लेकिन स्केला मीडिया, अब देखिए बेसिलार मेम्ब्रेन एंड रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं बाय 2 मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे स्केला टिम्पैनाई, स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई बाय द 2 मेम्ब्रेन, ये किससे सेपरेट रहते हैं, बाय द 2 मेम्ब्रेन। वो 2 मेम्ब्रेन कौन सी होती हैं, बेसिलार मेम्ब्रेन एंड रीजनर मेम्ब्रेन, क्या क्या होंगी, बेसिलार मेम्ब्रेन एंड रीजनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनदर मेम्ब्रेन, एग्जांपल के तौर पे स्ट्राया वेस्कुलरिस इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्केला टिम्पैनाई, जो स्केला टिम्पैनाई है, स्केला टिम्पैनाई की वॉल के ऊपर एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम स्ट्राया वेस्कुलरिस, ठीक है। तो किसके ऊपर होगी ये, स्केला स्केला टिम्पैनाई के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ रेड कलर से इसको ऐसे लिखता हूँ, स्केला टिम्पैनाई के ऊपर क्या होता है, स्ट्राया वेस्कुलरिस, स्ट्राया वेस्कुलरिस मेम्ब्रेन, वेस्कुलरिस मेम्ब्रेन। और ये स्ट्राया वेस्कुलरिस मेम्ब्रेन जो है ये टिम्पैनाई के ऊपर है, स्केला टिम्पैनाई के ऊपर, ठीक है, ऑफ द स्केला टिम्पैनाई एंड सिक्रीट लिम्फ नोड, सॉरी सिक्रीट लिम्फ, ठीक है, एंडोलिम्फ, यही सिक्रीट करती है एंडोलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ कौन सिक्रीट करेगा, एंडोलिम्फ। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मल तरीके से बना के बता देता हूं, मान लीजिए कि दिस इज द लेयर ऑफ इंटरनल लेयर, ठीक है, मैंने आपको सामने इसको सीधा ऐसे ओपन बना दिया, ठीक। सेकंड लेयर इसके बाद में बनाता हूं, दिस इज द सेकंड लेयर, ठीक है, और दिस इज द थर्ड लेयर। तो सबसे फर्स्ट लेयर इज द, मैंने कौन सा बताया आपको, पहला अंदर वाला जो रेड कलर से बनाया है ये है स्केला टिम्पैनाई, ठीक है, दिस इज द स्केला, रेड कलर से लिखता हूं मैं, स्केला टिम्पैनाई, ओके। और ये बीच वाली जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है वो स्केला मीडिया, क्योंकि बीच में है तो स्केला मीडिया। और ये जो सबसे लास्ट वाली मेम्ब्रेन मैंने बनाई है इसको मान लेते हैं हम स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई। अब आप देखिए इसके बीच में 2 मेम्ब्रेन होंगी, फर्स्ट मेम्ब्रेन, मैं मेम्ब्रेन किस तरीके से, ओके ऐसे बनाता हूं, तो देखिए इसके बीच में होगी मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन जो इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करती है,
क्लियर। इसके बाद सेकंड मेम्ब्रेन बना देता हूं मैं। तो सेकंड मेम्ब्रेन इज दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन। ठीक है, इन मेम्ब्रेन के अभी नाम बताऊंगा मैं आपको, बट दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन। क्लियर। अब इसके बाद आती है थर्ड मेम्ब्रेन। तो दिस इज द थर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इसके पास में इस तरीके से लेयर होती है, और ये है स्केला टिम्पेनाई के ऊपर। किसके ऊपर? स्केला टिम्पेनाई के ऊपर। तो मैंने आपको अभी खैर लेयर्स के नाम तो बताए हुए थे, है ना। अब देखिए, मैं जो स्केला टिम्पेनाई के ऊपर लेयर है उसका नाम मैंने आपको बताया था, इट वॉज द स्ट्राया वैस्कुलरिस, जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, दिस इज स्ट्राया वैस्कुलरिस। स्ट्राया वैस्कुलरिस जो कि लिम्फ एंडोलिम्फ एंडोलिम्फ प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एंडोलिम्फ। ठीक है, इसके बाद बेसिलार मेम्ब्रेन, यहां सबसे लास्ट वाली जो होती है ये बेसिलार मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, और बेसिलार मेम्ब्रेन और रीजनर्स मेम्ब्रेन, सॉरी ये रीजनर्स, ये वाली तो हो गई बेसिलार मेम्ब्रेन, और ये जो सबसे लास्ट वाली है ये रीजनर्स मेम्ब्रेन। रीजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सी मेम्ब्रेन है? रीजनर्स मेम्ब्रेन। तो ऐसे करके तीन मेम्ब्रेन है जो कि स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसका नाम है स्ट्राया वेस्कुलरिस मेम्ब्रेन, जो कि एंडोलिम्फ सिक्रेट करती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता चल गया कि एंडोलिम्फ इज सिक्रेटेड बाय स्ट्राया वैस्कुलरिस। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था एंडोलिम्फ इज सिक्रेटेड बाय स्ट्राया वैस्कुलरिस। ऑप्शन सारे दिए हुए हैं, बेसिलार मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम उनमें नहीं जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल लैंडमार्क फॉर द मैस्टॉइड एंट्रम। तो देखिए, मैस्टॉइड एंट्रम के लिए जो सर्जिकल लैंडमार्क होता है वो क्या होता है? तो वो होता है मैक इवंस ट्राइंगल। ठीक है, सर्जिकल लैंडमार्क क्या होगा? सर्जिकल लैंडमार्क फॉर द मैस्टॉइड एंट्रम। मैं यहाँ पे मैस्टॉइड एंट्रम लिखता हूँ। ठीक है, मैस्टॉइड एंट्रम। तो मैस्टॉइड एंट्रम के लिए जो सर्जिकल लैंडमार्क होता है, सर्जिकल लैंडमार्क ये क्या है? मैक इवंस ट्राइंगल। मैक इवंस, ठीक है, मैक इवंस ट्राइंगल। मैक इवंस ट्राइंगल क्या है? ये सर्जिकल लैंडमार्क है मैस्टॉइड एंट्रम के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो मैस्टॉइड एंट्रम होता है इसके अंदर लार्जेस्ट एयर सेल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? लार्जेस्ट एयर सेल्स। ठीक है, एयर सेल्स। तो मैस्टॉइड एंट्रम के अंदर क्या होंगे? लार्जेस्ट एयर सेल्स ऑफ मैस्टॉइड। ठीक है, इट इज डेप्थ, इनकी डेप्थ कितनी होती है? 15 mm। डेप्थ 15 mm होगी फ्रॉम द स्किन ड्यू टू द थिक प्लेट ऑफ द बोन कवर। ठीक है, थिकनेस कितनी है? 15 mm थिकनेस होती है फ्रॉम द स्किन टू द डेप्थ ऑफ द बोन कवरिंग। ठीक है, एंट्रम इज मार्क्ड एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ मैस्टॉइड। एंट्रम कहाँ मार्क करते हैं? सरफेस ऑफ मैस्टॉइड के ऊपर। एंड सुपरामिएटल ट्राइंगल और मैक इवन ट्राइंगल उसको कहते हैं, जो कि सर्जिकल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मैस्टॉइड एंट्रम के लिए सर्जिकल ट्राइंगल मैंने आपके सामने लिख दिया, मैक इवन ट्राइंगल और मैक इवन ट्राइंगल, और दूसरा नाम दे सकते हैं इसको सुपरामिएटल ट्राइंगल। सुपरामिएटल ट्राइंगल, सुपरामिएटल ट्राइंगल। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि व्हाट इज द सर्जिकल लैंडमार्क फॉर द मैस्टॉइड एंट्रम। तो मैस्टॉइड एंट्रम के लिए सर्जिकल लैंडमार्क होता है मैक इवन ट्राइंगल। अगर वो नहीं है तो आप सुपरामिएटल ट्राइंगल मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल अराइज फ्रॉम द फोर फेरेंजियल आर्क। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट फेरेंजियल आर्च की जो मसल्स हैं वो पहले ही बता दी थी। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट फेरेंजियल आर्च। अब हम बात करेंगे कि फोर्थ फेरेंजियल आर्च से क्या क्या ड्राइव होता है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डेरिवेटिव्स ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स ऑफ फोर्थ फेरेंजियल आर्च। देखिए, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से जो डेरिवेटिव होते हैं वो क्या क्या है? एक तो अपर थायराइड कार्टिलेज। क्या होगा? अपर थायराइड कार्टिलेज फर्स्ट, अपर थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, इसके अलावा किरिकोथायरॉइड मसल। कौन सी मसल होगी? किरिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, तो देखिए, एक तो आपको मिल गई फोर्थ फेरेंजियल से,
क्रिकोथायरॉइड मसल, और एक्सटर्नल वो एक्सट्रिंसिक लैरेंजियल एंड फेरेंजियल मसल। क्या? एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक लैरेंजियल एंड फेरेंजियल मसल, लैरेंजियल एंड फेरेंजियल मसल। ठीक है, तो ये है डेरिवेटिव्स ऑफ द फोर्थ फेरेंजियल पाउच। तो फोर्थ फेरेंजियल पाउच के डेरिवेटिव्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपर पार्ट ऑफ द कार्टिलेज। अब लोअर पार्ट ऑफ कार्टिलेज कहां से आता है? भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि लोअर पार्ट ऑफ कार्टिलेज कहां से आएगा, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ कार्टिलेज जो है, अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज कहां से आ रहा है? फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। तो लोअर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज कहां से आएगा? सिक्स्थ फेरेंजियल पाउच से। ठीक है, तो अपर पार्ट यहां से आया, और लोअर पार्ट, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, है ना, लोअर पार्ट, लोअर थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज ये कहां से आएगा? ये आएगा सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च। तो याद करिए, सबसे पहले अपर आया थायराइड कार्टिलेज जो कि फोर्थ फेरेंजियल पाउच से आया, फिर लोअर पार्ट आएगा जो कि सिक्स्थ फेरेंजियल पाउच से आएगा। ठीक है, सॉरी सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब मैंने आपको फोर्थ के डेरिवेटिव बताए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच मसल्स अराइज फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल आर्च? तो किर्कोथायरॉइड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली इसको, किर्कोथायरॉइड मसल्स अराइज फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल आर्च। ओके, किर्कोथायरॉइड। इसके अलावा अपर थायरॉइड कार्टिलेज आएगा, उसके अलावा एक्सट्रिंसिक लैरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स भी आएंगे, एक्सट्रिंसिक लैरेंजियल और फेरेंजियल मसल्स भी आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ईयर लोब्यूल इज मेड अप ऑफ। तो भैया ईयर लोब्यूल्स, ईयर लोब्यूल्स ये काय के बने होते हैं? ईयर लोब्यूल्स ये कुछ नहीं, फैट, फैट एंड स्किन के बने होते हैं, फैट विद स्किन, या ऐसे कह सकते हैं स्किन विद फैट। ठीक है, तो फैट एंड स्किन के बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई फॉर द ऑरिकल ऑफ ईयर। तो ईयर के ऑरिकल्स को कौन सी नर्व सप्लाई देती हैं? ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ ऑरिकल ऑफ द ईयर। तो ईयर के ऑरिकल की नर्व सप्लाई हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ईयर के ऑरिकल की नर्व सप्लाई क्या क्या होंगी? देखिए, हम दो सरफेस में डिवाइड करते हैं ईयर को, ऑरिकल्स को। ठीक है, दो सरफेस में डिवाइड करते हैं, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो पहले हम देखते हैं लेटरल सरफेस को। ठीक है, लेटरल सरफेस को, पहले लेटरल सरफेस को देखेंगे और फिर मीडियल सरफेस को देखेंगे। ठीक है, मीडियल सरफेस। तो ऑरिकल को हम दो, ऑरिकल एंड पिन्ना, पिन्ना भी बोलते हैं ना इसको, ईयर के साइड को ये पिन्ना और ऑरिकल। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कौन से पार्ट में? लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस को देखते हैं। तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व कहां से सप्लाई मिलती है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। इसके अलावा वेगस नर्व, आपको पता है वेगस नर्व का जो अर्नोल्ड नर्व आती है। ठीक है, अर्नोल्ड नर्व, अर्नोल्ड नर्व। ठीक है, ये अर्नोल्ड नर्व क्या है? ये वेगस नर्व की ब्रांच है। ठीक है, वेगस नर्व की ब्रांच है अर्नोल्ड नर्व। प्लस साथ में फेशियल नर्व भी सप्लाई देती है, जो कि सप्लाई करती है कॉन्चा वाले पार्ट को। किसको सप्लाई करेगी? कॉन्चा को। ठीक है, सेवेंथ फेशियल, ये किसको सप्लाई देगी? कॉन्चा को। ठीक, कॉन्चा। तो इस तरीके से ये दो तीन नर्व हो गई। इसके अलावा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और कौन सी नर्व सप्लाई देगी? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ऐसे ये चार नर्व का कॉम्बिनेशन, यानी कि चार नर्व मिलकर सप्लाई करती हैं लेटरल सरफेस ऑफ ऑरिकल को, लेटरल सरफेस ऑफ पिन्ना को, ऐसे बोल सकते हैं ऑरिकल को या पिन्ना को। अब मीडियल सरफेस की हम बात करते हैं। तो मीडियल सरफेस में मैं आपको बताऊं तो एक लेसर ऑसिपिटल नर्व, लेसर ओसिपिटल नर्व। ठीक है, इसके अलावा ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये सप्लाई करती है लोअर टू थर्ड को, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ये लोअर टू थर्ड, लोअर टू थर्ड पार्ट को सप्लाई देगी। ठीक है, ऑरिकल के। और साथ में वही सेम टू सेम वेगस नर्व की अर्नोल्ड ब्रांच। ठीक है, वेगस नर्व की सप्लाई करती है ये कॉन्चा पार्ट को, कॉन्कल पार्ट को सप्लाई करेगी, और प्रोट्रूजन मीडियली, मीडियल साइड में प्रोट्रूड कर जाएगी। ठीक है, घूम के पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं वही करूंगा, टेंथ का नर्व। ठीक है, टेंथ नर्व में वेगस का कौन सा पार्ट? अर्नोल्ड नर्व, अर्नोल्ड नर्व। ठीक है, अर्नोल्ड नर्व। और इसके अलावा फेशियल सेम कॉन्चल एरिया को सप्लाई करेगी, फेशियल। ठीक है, अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ लेगा कि लेटरल सप्लाई, लेटरल पार्ट इज
एक्सक्लूसिवली सप्लाइड बाय विच नर्व? तो आप यहाँ पे देखिए, एक्सक्लूसिवली अगर मैं बात करूं तो लेसर ओसिपिटल नर्व, बाकी की तीन नर्व तो सब में मिलेंगे। तो लेसर ओसिपिटल नर्व ये ओनली मीडियल पार्ट को ही सप्लाई करती है, और ये वाली नर्व तो दोनों को सप्लाई कर रही है, ठीक है। इसके बाद अगर वो पूछते हैं कि कौन सी नर्व ऐसी है जो लेटरल सरफेस ऑफ द ऑरिकल को सप्लाई नहीं करती, तब भी आप यही कहोगे, है ना, लेसर ओसिपिटल नर्व। तो इस तरीके से याद रखिएगा। बाकी लेसर ओसिपिटल नर्व जो है ये सुपीरियर 1/3 को सप्लाई देती है। किसको सप्लाई देगी? सुपीरियर 1/3 ऑफ मीडियल नर्व, मीडियल ऑरिकल को, ठीक है। तो मिडिल ऑरिकल के ये सुपीरियर 1/3 को सप्लाई देती है, मीडियल ऑरिकल सरफेस को, ठीक है। ऑरिकल को हमने दो सरफेस में डिवाइड किया, लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। तो लेटरल को ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, वेगस नर्व, अर्नोल्ड ब्रांच, ठीक है, फेशियल नर्व और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, इन तीन ने सप्लाई दी। मीडियल में लेसर ओसिपिटल, बाकी वही है, ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है, वेगस यानी कि अर्नोल्ड और फेशियल। लेकिन अगर वो ये पूछते हैं कि एक्सक्लूसिवली ग्रेटर और लेटर सरफेस को कौन सी सप्लाई देती है, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, क्योंकि आपको ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व इधर नहीं मिलेगी, ठीक है, इधर नहीं मिलेगी। तो याद रखना कि ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है ये एक्सक्लूसिवली लेटरल सरफेस को, और जो लेसर ओसिपिटल नर्व है वो एक्सक्लूसिवली सप्लाई दे रही है किसको? लेसर ओसिपिटल नर्व एक्सक्लूसिवली सप्लाई दे रही है मीडियल पार्ट के 1/3 अपर पार्ट को, मीडियल सरफेस को, ऑरिकुलर की मीडियल सरफेस में अपर 1/3 पार्ट को सप्लाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ऑरिकुलर एक्सेप्ट। तो देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मीडियल ऑरिकुलर को सारी नर्व सप्लाई करती हैं, एक्सेप्ट मीडियल में कौन सी नहीं है? यहाँ आप देखिए ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये मीडियल एक्सपेक्ट को सप्लाई नहीं कर रही है, एक्सक्लूसिव है लेटरल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजर पोर्शन ऑफ ऑरिकल इज सप्लाइड बाय, मेजर पोर्शन कौन सप्लाई करती है? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, तभी तो उसका नाम है बड़ा। ये देखिए ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व 2/3 पार्ट को तो इसमें दे रही है, ठीक है, और इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व मेजर पार्ट को सप्लाई करती है, मेजर पार्ट ऑफ ऑरिकुलर नर्व को सप्लाई करती है, ऑरिकुलर को सप्लाई करती है, ठीक है, ऑरिकल को। तो ऑरिकल के मेजर पार्ट को सप्लाई कौन सी करेगी? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। अर्नोल्ड नर्व इज ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नोल्ड नर्व इज ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जो मैंने आपको यहाँ लिखवा रखा है, ये वेगस नर्व है और इसकी ब्रांच है अर्नोल्ड नर्व, ठीक है। तो अर्नोल्ड नर्व इज अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकॉब्सन नर्व इज अ ब्रांच ऑफ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे वेगस नर्व, अर्नोल्ड तो करा दिया, लेकिन जैकॉब्सन नर्व जो होती है, जैकॉब्सन नर्व, जैकॉब्सन नर्व इज अ ब्रांच ऑफ, नर्व इज अ ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व। किसकी ब्रांच है ये? नाइन्थ क्रेनियल नर्व की, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या बोलेंगे? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन करें, ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमने कहा अर्नोल्ड नर्व विच इज द ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, दोबारा बोला जैकॉब्सन नर्व विच इज ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फेरेंजियल आर्च। तो थर्ड फेरेंजियल आर्च, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ग्रेटर कॉर्नू, लोअर हायोइड और स्टाइलोफेरेंजियस, ये सारी ही आती हैं थर्ड फेरेंजियल आर्च से। ग्रेटर कॉर्नू भी आता है, लोअर हायोइड भी आती है, स्टाइलो स्टाइलोफेरेंजियस भी आती है थर्ड फेरेंजियल ब्रांच से, ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से या थर्ड ब्रोंकियल आर्च से। बट लेसर कॉर्नू नहीं आता। लेसर कॉर्नू कहां से आता है? सेकंड फेरेंजियल आर्च से। चलिए अब मैं आपको कुछ सेकंड फेरेंजियल आर्च की चीजें करा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड फेरेंजियल आर्च से जो चीजें आती हैं उसका मैं नाम लिखवा देता हूं आपको। देखिए सेकंड फेरेंजियल आर्च, प्लीज नोट डाउन, ठीक है, मैं सिर्फ बोलूंगा आप नोट कर लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया लेसर कॉर्नू, लेसर कॉर्नू कहां से आएगा? सेकंड फेरेंजियल आर्च से। और दूसरा स्टेपिस एक्सेप्ट फुट प्लेट, अभी तक देखिए मैंने मैलियस इनकस आपको बताया फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, सेकंड फेरेंजियल आर्च से बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे क्या? स्टेपिस, स्टेपिस एक्सेप्ट लिख लीजिए यहाँ पे, फुट प्लेट, फुट प्लेट नहीं आती, ठीक है। तो और क्या आएगा यहाँ से सेकंड फेरेंजियल आर्च से? तो सेकंड फेरेंजियल आर्च से दूसरा आता है अपर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड, अपर हाफ और ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड, अपर हाफ ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड, ये कहां से आता है? सेकंड आर्च से, ठीक है।
अब लोअर हाफ ऑफ कहाँ से आएगा, बॉडी ऑफ हायोइड। अगर अपर यहाँ से आया है सेकंड से, तो देखो ज्यादातर याद रखो, अगर अपर सेकंड से आया तो लोअर थर्ड से आएगा। जैसे हमने थायराइड कार्टिलेज की बात करी थी, अपर फोर्थ से आया तो लोअर कहाँ से आया, फिफ्थ से। तो लोअर को याद करने की जरूरत नहीं है, अपर याद रखो, फोर्थ से आ रहा है तो लोअर फिफ्थ से, अपर सेकंड से आ रहा है तो लोअर थर्ड से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा अपर हाफ ऑफ हायोइड कहाँ से आया, अपर हाफ ऑफ हायोइड कहाँ से आया, सेकंड फेरेंजियल आर्च से। तो लोअर कहाँ से आएगा, थर्ड फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से। तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखिए एक जो अभी क्वेश्चन में था दैट था लोअर, या फिर हम उसे कहेंगे लोअर नहीं, लेसर इज द बेस्ट टर्म। ठीक है, लेसर, लेसर कॉर्नू। अब ये जो लेसर कॉर्नू आया है, ये कहां से आया है, लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड की बात कर रहे हैं हम, याद रखना, लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड। अब मैं तुम्हें एक याद करने का तरीका बताता हूं, लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड, इसको कैसे याद करोगे आप, कि लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड जो होता है वो अपर हायोइड बोन के ऊपर होता है, और जो ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड है वो लोअर हायोइड के ऊपर होता है। अब आपको पता चल गया ना कि अपर हायोइड कहां से आ रही है, सेकंड फेरेंजियल आर्च से, और इसके ऊपर क्या है, लेसर कॉर्नू, तो कहां से आएगा, सेकंड फेरेंजियल आर्च से। अब मैं बात करता हूं कि लोअर सॉरी वो ग्रेटर कॉर्नू कहां से आता है, तो ग्रेटर कॉर्नू किसके ऊपर है, लोअर हाफ ऑफ हायोइड के, और लोअर हाफ कहां से आ रही है, थर्ड फेरेंजियल आर्च से। तो ग्रेटर कॉर्नू कहां से आएगा, थर्ड फेरेंजियल आर्च से, है तो उसी के ऊपर ना, ऐसे याद करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद हो गया कि अपर हाफ ऑफ हायोइड इज कमिंग फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल आर्च, और उसके ऊपर क्या है, लेसर कॉर्नू, तो वो भी साथ में आ गया। ठीक है, लोअर हाफ ऑफ हायोइड इज कमिंग फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल आर्च, और उसके ऊपर क्या है, ग्रेटर कॉर्नू, तो ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड इज कमिंग फ्रॉम द थर्ड फेरेंजियल आर्च। इसके अलावा हमने थायराइड याद की थी, थायराइड कार्टिलेज, तो अपर पार्ट ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज कमिंग फ्रॉम द फोर्थ फेरेंजियल आर्च, और फिफ्थ फेरेंजियल आर्च होता नहीं, याद रखिएगा, वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो लोअर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज आता है वो आएगा सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं लेसर कॉर्नू। अब देखिए सेकंड से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लोग पूछते हैं क्योंकि अक्सर ये चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर ज्यादा ही पूछता है। तो पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर, आप इसको कैसे याद रखोगे, पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, डाइगेस्ट्रिक, अगर हम पोस्टीरियर वैली की बात कर रहे हैं तो पोस्टीरियर मतलब सेकंड। ठीक है, ऐसे याद रखो, पोस्टीरियर मतलब सेकंड, तो पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। अब वैली मतलब पेट, स्टमक। ठीक है, तो उसे मान लो एंटीरियर वैली और पोस्टीरियर वैली, पोस्टीरियर वैली मतलब सेकंड, पीछे, आगे का हिस्सा फर्स्ट, पीछे का सेकंड, ऐसे याद करो। तो पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल कमिंग फ्रॉम द सेकंड, सेकंड ब्रोंकियल आर्च। अब देखिए पोस्टीरियर वैली सेकंड आर्च से आ रही है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टाइलॉइड लिगामेंट। अब क्या आएगा सेकंड आर्च से, स्टाइलॉइड लिगामेंट, स्टाइलॉइड लिगामेंट। तो ये कुछ गिनी चुनी चीजें हैं, स्टेपिस। ठीक है, एक्सेप्ट फुट, अपर हाफ ऑफ हायोइड बॉडी, और उसके ऊपर क्या होगा, लेसर कॉर्नू, और पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक एंड स्टाइलॉइड लिगामेंट कमिंग फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, सेकंड फेरेंजियल आर्च। अब इसकी नर्व, तो भैया पहले क्या थी, फर्स्ट की फिफ्थ, सेकंड की सेवेंथ। ठीक है, फर्स्ट की फिफ्थ और सेकंड की सेवेंथ। तो सेकंड आर्च की जो नर्व है वो है सेकंड सेवेंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है, और थर्ड की नाइन्थ, और फोर्थ की टेंथ, और फिफ्थ की टेंथ, यानी कि फोर्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ तो होता ही नहीं, फोर्थ और सिक्स्थ की टेंथ। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, नर्व, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, सेकंड फेरेंजियल आर्च, सेवेंथ क्रेनियल नर्व, थर्ड फेरेंजियल आर्च, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, और फोर्थ और सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च, टेंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है, टेंथ क्रेनियल नर्व। लेकिन एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, मैंने फोर्थ और सिक्स्थ की बात की है, तो फोर्थ के अंदर वेगस नर्व है, लेकिन कौन सी ब्रांच, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व फोर्थ के अंदर। फिफ्थ के अंदर कौन सी ब्रांच, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, फिफ्थ के अंदर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो याद रखिएगा, वो सिक्स्थ, सॉरी फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ के अंदर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, तो फोर्थ और सिक्स्थ, फोर्थ के अंदर सुपीरियर लैरेंजियल नर्व, पहले आ गई, ऊपर से गिनती करो, सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। ठीक है, फिफ्थ सिक्स्थ के अंदर वेगस रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, सिक्स्थ के अंदर दोबारा से घुस गई ना वही टेंथ, सिक्स्थ के अंदर, तो दोबारा मतलब रिकरेंट, तो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि फर्स्ट हमने शुरू किया फोर्थ फेरेंजियल आर्च, तो टेंथ क्रेनियल नर्व, और साथ में सुपीरियर लैरेंजियल नर्व इज द ब्रांच। ठीक है, अब देखिए
वो दोबारा से 10th घुस गई किसके अंदर, 6th के अंदर, तो दोबारा से घुसी है ना, उसको क्या बोलते हैं दोबारा से, रीअकरेंस। तो ऐसे ही रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेटर कॉर्नू इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सब जानते हैं ग्रेटर कॉर्नू कहाँ होता है, लेसर हायोइड पे, लेसर हायोइड इज कमिंग फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द फोर्थ आर्च। तो देखिए फोर्थ आर्च से कौन सी इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल ड्राइव्ड नहीं होती। तो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, वो क्या लिखवाया था मैंने आपसे कि सिक्स्थ आर्च से ऑल इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल कहां से आ रही हैं, सिक्स्थ से। ठीक है, इंट्रिंसिक लैरेंजियल एंड फेरेंजियल आर्च कहां से आ रही हैं, फोर्थ से। फोर्थ से क्या आ रहा है, क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, क्रिकोथायरॉइड मसल कहां से आ रही है, फोर्थ से। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द सिक्स्थ। तो सिक्स्थ से मैंने एक चीज बोली थी कि जितनी भी हैं सारी इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल कहां से आती हैं, सिक्स्थ से, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से। सारी इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल कहां से आएंगी, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से। फिर याद कीजिए, ऑल द इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल्स कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ ब्रेंकियल आर्च, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च, एक्सेप्ट, याद रखिएगा एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट में कौन सी है, क्रिकोथायरॉइड, और ये कहां से आती है, फोर्थ से। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑल इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल, ऑल इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल। ठीक है, ऑल इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल कहां से आती हैं, सिक्स ब्रोंकियल या फिर ब्रोंकियल या फिर फेरेंजियल आर्च। ठीक है, आर्च। एक्सेप्ट में डाल दीजिए क्या, एक्सेप्ट में क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड, और एग्जामिनर इसी क्रिकोथायरॉइड को पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी ही जो लैरेंजियल मसल्स हैं वो कहां से आ रही हैं, सिक्स्थ ब्रोंकियल आर्च से, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। तो क्रिकोथायरॉइड कहां से आती है, फोर्थ से। क्रिकोथायरॉइड कहां से आती है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड कार्टिलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ब्रोंकियल आर्च। तो थायराइड कार्टिलेज एक से तो नहीं होता, फोर्थ और सिक्स्थ दोनों से मिलकर होता है, डेफिनेटली याद रखिएगा, थायराइड कार्टिलेज फोर्थ और सिक्स्थ दोनों से मिलकर होता है। ठीक है, स्टेपिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ब्रोंकियल आर्च। हमने बताया था आपको, इनकस मैलियस फर्स्ट से आती है और स्टेपिस सेकंड से आती है, लेकिन अभी भी फुट प्लेट छूटी हुई है, याद रखिएगा, फुट प्लेट अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे है, स्टेपिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ब्रोंकियल आर्च, तो भैया सेकंड से होती है। और इसके बाद है नेक्स्ट, ऑल आर ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रोंकियल आर्च एक्सेप्ट। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है आप खुद ही बता दोगे। देखिए मेरे को बताइएगा कि ब्रोंकियल आर्च से क्या क्या ड्राइव होता है, एक्सेप्ट। तो स्टेपिस डेफिनेटली ब्रोंकियल आर्च से होती है, कौन से सेकंड ब्रोंकियल आर्च से। मैंडिबल डेफिनेटली ब्रोंकियल आर्च से होगी, कौन से, फर्स्ट, क्योंकि मैक्सिलरी एंड मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिला एंड मैंडिबल फर्स्ट ब्रोंकियल आर्च से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिला एंड मैंडिबल डेफिनेटली फर्स्ट ब्रोंकियल आर्च से। नेक्स्ट ऑप्शन है लैरेंजियल कार्टिलेज, तो लैरेंजियल कार्टिलेज भी मैंने आपको बताया कहां से आता है, सिक्स्थ। लैरेंजियल कार्टिलेज कहां से आएगा, सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च से। याद रखिएगा, लैरेंजियल कार्टिलेज इज कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए, लैरेंजियल कार्टिलेज इज कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च, और ऑल द लैरेंजियल मसल्स इज कमिंग फ्रॉम द सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड कहां से आएगी, फोर्थ फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें, अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी। डेफिनेटली अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी नहीं आती, ब्रोंकियल आर्च से नहीं आती, अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी ब्रोंकियल आर्च से नहीं आती है। ठीक है, अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी ब्रोंकियल आर्च से नहीं आती है। ठीक है, तो फिर आप इसको कैसे याद रखोगे, देखिए ह्यूमंस के अंदर अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी इज एन एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं ह्यूमंस के अंदर अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी क्या है, ये एक एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है दैट गिव्स राइज टू द कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी क्या देती है, आपने कई बार पढ़ा होगा, अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी, ब्रोंकियल बॉडी। ठीक है, और अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी क्या देती है ये कुछ सेल्स देती है जो कि कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं।
ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सी सेल। क्या देगी? पैराफॉलिकुलर पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। अब ये पैराफॉलिकुलर सी सेल्स जो होते हैं ये थायराइड के अंदर होते हैं और क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, ठीक है, कैल्सिटोनिन सिक्रीट करते हैं। पता है ना, अल्टीमो ब्रोंकियल बॉडी इज अ एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प टू द फॉर्म ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सेल्स? पैराफॉलिकुलर सी सेल्स। पैराफॉलिकुलर सी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कैल्सिटोनिन। कहां मिलेंगे? थायराइड ग्लैंड के अंदर। कहां पे है ये पूरा पार्ट? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं थायराइड ग्लैंड। अब मेरे को आप बताओ कोई कि थायराइड ग्लैंड कार्टिलेज कहां से आता है? दो ब्रांच से मिलके आता है और दो फेरेंजियल आर्च से मिलके आता है, फोर्थ और सिक्स्थ। अपर पार्ट आएगा फोर्थ से और लोअर पार्ट आएगा सिक्स्थ से। अब मेरे को कोई बताओ आप में से कि इसके अलावा हायोइड बोन, लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन कहां से आता है? लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन कहां से आता है? थर्ड ब्रोंकियल आर्च से। कहां से आएगा लोअर पार्ट ऑफ हायोइड बोन? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोइड कहां से आएगी? थर्ड ब्रोंकियल आर्च से। और उसके ऊपर क्या होता है? ग्रेटर कॉर्नू, ठीक है। और फोर्थ से कौन से आएगी? लोअर पार्ट इधर से आया है तो अपर पार्ट फोर्थ से आएगा, ठीक है। तो अपर पार्ट कहां से आता है? फोर्थ से, ठीक है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है थायराइड के अंदर। थायराइड के अंदर क्या है? देखिए यहां पे लोअर पार्ट किससे आया है? लोअर पार्ट थर्ड से आया है। लोअर पार्ट कहां से आया? थर्ड से, ठीक है। और अपर पार्ट कहां से आया? सेकंड से। तो पहले अपर पार्ट आता है, अपर पार्ट आएगा सेकंड से हायोइड का, बॉडी ऑफ हायोइड का, और लोअर पार्ट आएगा थर्ड से। लोअर पार्ट पे ग्रेटर कॉर्नू होता है और अपर पार्ट पे लेसर कॉर्नू होता है। तो अब देखो आप, सेकंड से आ रहा है ना, अपर पार्ट कहां से आ रहा है? सेकंड से, उसके ऊपर लेसर कॉर्नू, तो लेसर कॉर्नू आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेकंड फेरेंजियल आर्च, ठीक है, याद रखना है। और थर्ड से क्या आ रहा है? लोअर पार्ट, उसके ऊपर क्या है? ग्रेटर कॉर्नू, तो ग्रेटर कॉर्नू इज आल्सो कमिंग फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल आर्च। अब फोर्थ पे आ जाओ, अपर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज, और सिक्स्थ पे लोअर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो इस तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस एक्सेप्ट। तो देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ कॉन्चा टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और इसका मेजरमेंट कितना होता है? 24 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिस इज टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस की, ओके। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस को हम थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहेंगे। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस जो होता है ये दो तरीके से डिवाइड होता है। कैसे? आउटर वन थर्ड और इनर वन थर्ड। तो आउटर वन थर्ड देख लेते हैं हम। टोटल लेंथ तो इसकी होती है 24 mm। टोटल लेंथ कितनी होगी? 24 mm, ठीक है। ये हमने देख लिया, 24 mm इज अ टोटल लेंथ, ठीक है। कितनी होती है टोटल लेंथ? 24 mm। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो कितनी होगी? 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? टोटल लेंथ 24 mm। अब इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आउटर और इनर। तो आउटर पार्ट जो होता है वो वन थर्ड है, वन थर्ड आउटर पार्ट होता है, ठीक है। और ये कार्टिलेजिनस पार्ट होगा। कैसा होगा? कार्टिलेजिनस पार्ट, ठीक है, कार्टिलेज जैसा होगा, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट हो गया। अब इनर, तो इनर जो है, इनर जो पार्ट है ये कितना है भाई? इनर पार्ट जो होता है वो बोनी पार्ट होता है। इनर कितना होता है? पहले तो इसका साइज देख लेते हैं हमने, टू थर्ड इज द इनर, और ये होगा बोनी, बोनी पार्ट, ठीक है। इनर बोनी पार्ट होता है। और अब इन दोनों की अगर लेंथ देखी जाए तो देखिए जो टोटल तो 24 mm, ठीक है, और सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए आउटर वन थर्ड जो है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ये 8 mm होता है। कितना होता है? 8 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में बताएं तो 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.8 सेंटीमीटर। और ये 16 mm का होता है। इनर जो बोनी पार्ट है दिस इज द 16 mm। अगर सेंटीमीटर में बताएं तो 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है एक, और एक बोनी पार्ट होता है। बोनी पार्ट थोड़ा बड़ा होता है,
16 mm का होता है, 2/3 पार्ट होता है, और सेंटीमीटर में 1.6 सेंटीमीटर का होगा। आउटर की बात करें तो 1/3 पार्ट है, कार्टिलेज का बना होता है, और 8 mm का होता है, 0.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। देखिए, कंजेनाइटल पैथोलॉजी होती हैं कुछ जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कि ईएसी के साथ एसोसिएट करती हैं। तो ये कंजेनाइटल पैथोलॉजीज क्या क्या होती हैं? एक है फिशर ऑफ सेंटोरनी, फिशर ऑफ सेंटोरनी, ठीक है, SANT, सेंटोरिनी, फिशर ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, ये एक कंजेनाइटल पैथोलॉजी है विच इज एसोसिएटेड विद ईएसी। ये क्या होता है? फ्रॉम द एंटीरियर वॉल ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट से आती है ना, टू द पैरोटिड ग्लैंड तक जाती है। ये क्या है? देखिए, यहाँ पे हम पैथोलॉजीज की बात करेंगे, बट कंजेनाइटल पैथोलॉजीज ईएसी के साथ में, तो हम सबसे पहले तो फिशर ऑफ सेंटोरिनी की बात कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली है। देखिए, इसे देखिए, ये क्या होता है? ये एंटीरियर वॉल में होती है कार्टिलेजिनस पार्ट जो है, कार्टिलेजिनस पार्ट, इसीलिए ये इसके अंदर होगी। फिशर ऑफ सेंटोरिनी कहाँ होती है? कार्टिलेजिनस वाले पार्ट में, ठीक है, एंटीरियर वॉल में। ये क्या है? ईएसी टू पैरोटिड ग्लैंड, इनसे कहेंगे ईएसी टू पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ईएसी टू पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोरामिना ऑफ हुस्के। क्या होता है? फोरामिना ऑफ हुस्के। अब मैं इसे रेड कलर से इसके साथ लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ, बिकॉज ये इसके साथ ही है, फोरामिना ऑफ हुस्के। ये है फोरामिना ऑफ हुस्के। ठीक है, अब ये जो आप फोरामिना ऑफ हुस्के देख रहे हो, HUSCHEKE जो भी है, देख लीजिएगा, फोरामिना ऑफ हुस्के, HU, ठीक है, SCHKE, ये है फोरामिना ऑफ हुस्के। और ये किसमें? बोनी पार्ट में होता है। फोरामिना ऑफ हुस्के कहाँ होगा? बोनी पार्ट में। तो ये एंटीरियो इंफीरियर वॉल में होता है। कहाँ पे होता है? एंटीरियो इंफीरियर वॉल ऑफ बोनी पार्ट। और ये भी ईएसी टू पैरोटिड तक पहुंचता है, ईएसी टू पैरोटिड। तो सिंपली आप याद कर सकते हो, दोनों ही पार्ट ईएसी टू पैरोटिड तक होते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड तक जाते हैं। क्लियर? ईएसी टू पैरोटिड ग्लैंड तक जाएंगे दोनों ही, है ना। तो चाहे फोरामिना ऑफ हुस्के हो, फोरामिना ऑफ हुस्के, या कंजेनाइटल मतलब एसोसिएटेड विद ईएसी, चाहे उसमें फिशर ऑफ सेंटोरिनी हो, फिशर ऑफ सेंटोरिनी हो। फिशर ऑफ सेंटोरिनी बोनी पार्ट के अंदर, कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर होगा, और फोरामिना हुस्के ये बोनी पार्ट के साथ में होगा। ठीक है, अब देखिए, जब कोई भी इंफेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड में, मैंने ये इसलिए बताया कि ये जो फोरामिना है, ये एक सीधा कनेक्शन है बिटवीन द ईयर और दिस एरिया। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। तो जब भी कोई पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इंफेक्शन होगा, तो वो स्प्रेड होता है ईएसी टू द ईएसी, स्प्रेड टू द ईएसी, और वाइस वर्सा, बिकॉज ईएसी से पैरोटिड में भी जा सकता है, पैरोटिड टू ईएसी भी हो सकता है, तो वाइस वर्सा। ठीक है, और ये है, दीज आर द कंजेनाइटल पैथोलॉजीज। ओके, जो इन्फेक्शंस होंगे वही कंजेनाइटल पैथोलॉजीज होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट की लेंथ कितनी है? ठीक है, पार्ट ऑफ द ऑडिटरी कैनाल। तो ऑडिटरी कैनाल में कार्टिलेजिनस पार्ट की अगर बात करें, तो ये सेंटीमीटर में तो 0.8 सेंटीमीटर होता है, और के अंदर 8 का होता है। ठीक है, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा डेफिनेटली। ठीक है, इसके बाद आता है फोरामिना ऑफ हुस्के। इस कंजेनाइटल पैथोलॉजी इज लोकेटेड बिटवीन, कहां पे? बोनी पार्ट ऑफ ईएसी एंड पैरोटिड ग्लैंड, सिंपली, क्योंकि फोरामिना इसके इज प्रेजेंट इनटू द बोनी पार्ट, तो बोनी पार्ट ऑफ ईएसी एंड पैरोटिड ग्लैंड इनके बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। ऑल आर ट्रू अबाउट द एक्सटर्नल ईयर एक्सेप्ट, तो देखिए, एक्सटर्नल ईयर के बारे में अगर हम बात करें, तो ऑडिकल इज मेड अप ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ सिंगल येलो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, और कवर्ड रहता है स्किन के साथ। ऑरिकल पूरा कैसे बना होगा? येलो कलर के इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, पूरा जितना ऑरिकल है। ठीक है, एरिया बिटवीन ट्रैगस एंड क्रश ऑफ हेलिक्स विदाउट कार्टिलेज, जिसे कहते हैं हम इंसिसुरा टर्मिनलिस, जहां से सीधा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी के दौरान। तो ये क्या है? एरिया बिटवीन ट्रैगस एंड क्रश, क्रश और ट्रैगस एंड क्रश ऑफ हेलिक्स के बीच में जो होता है, वहां पे कार्टिलेज नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंसिसुरा टर्मिनलिस। ठीक है, देखो, चाहे तो ये कह दो कि कार्टिलेज टर्मिनलिस, बिकॉज कार्टिलेज वहां पे टर्मिनेट हो रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में कार्टिलेज नहीं है। कहां? ट्रेगस के बीच में और क्रस ऑफ हेलिक्स के बीच में, तो उसे इंसिसुरा टर्मिनलिस कहते हैं। ठीक है, इंसिसुरा टर्मिनलिस। कार्टिलेज फ्रॉम द ट्रेगस कैन बी यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ नोज। याद रखिएगा कि ट्रेगस का जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज फ्रॉम द ट्रेगस, इसे हम नोज सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ट्रेगस का जो कार्टिलेज है वो नोज सर्जरी के लिए यूज हो सकता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल? 24 mm, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है सेरेमिनस ग्लैंड्स जो होती हैं किस पार्ट में होती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के में? तो आउटर 1/3 पार्ट के अंदर सेरोमिनस ग्लैंड होती हैं। देखिए हमें मोस्टली क्या लगता है कि सेरोमिनस ग्लैंड जो होंगी वो इनर पार्ट में होंगी क्योंकि वहां पे वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेरोमिनस ग्लैंड जो कि वैक्स बनाती हैं, सिक्रीशन करती हैं म्यूकस का, ठीक है, वो आउटर 1/3 पार्ट में होती हैं, कार्टिलेज वाले पार्ट में होती हैं, कार्टिलेज वाले में। ठीक है, आउटर 1/3 पार्ट में होती हैं कौन सी? सेरोमिनस ग्लैंड। और इसके अलावा रिट्रोमोलार ट्राइगोन इज लोकेटेड एट, तो रिट्रोमोलार ट्राइगोन जो होता है वो असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल पे होता है। क्या? रिट्रोमोलार ट्राइगोन कहां पे होगा? असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल, असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल। देखिए जो रिट्रोमोलार ट्राइगोन, इट इज अ ट्रायंगुलर एरिया होता है। ठीक है, रिट्रोमोलार ट्राइगोन क्या है? एक ट्रायंगुलर एरिया है। कहां पे होता है? ट्रायंगुलर एरिया ऑफ म्यूकोजा जो की कवरिंग होती है जिसकी एंटीरियर सरफेस ऑफ द असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल। किसकी कवरिंग है ये? एंटीरियर सरफेस ऑफ असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल। रेमस का असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल की कवरिंग होती है वहां पे एक ट्राइगोन, जिसे रिट्रोमोलार ट्राइगोन कहते हैं ना, ये एक म्यूकस कवरिंग एरिया होता है। ठीक है, बेस ऑफ द रिट्रोमोलार ट्राइगोन इज पोस्टीरियर टू द लास्ट मोलार। इसके पोस्टीरियरली होगा। रिट्रोमोलार ट्राइगोन जो है इसका बेस कहां पे होगा? लास्ट मोलार के पोस्टीरियरली होगा। और वाइल इसका एपेक्स जो होता है इट इज एडजेसेंट टू द ट्यूबरेसिटी ऑफ मैक्सिला। इसका जो एपेक्स होगा वो ट्यूबरेसिटी ऑफ मैक्सिला की तरह फॉर्म होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिट्रोमोलार, रिट्रोमोलार ट्राइगोन। इसे रिट्रोमोलार क्यों बोला? क्योंकि मोलार के पोस्टीरियरली होता है, जो लास्ट मोलार है उसके पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर टू द लास्ट मोलार, इसीलिए तो रेट्रोमोलार बोला है। और ट्राइगोन क्यों बोला? बिकॉज ट्राइंगल है। ठीक है, कहां पे होता है? तो भैया ये असेंडिंग रेमस ऑफ मैंडिबल पे होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द असेंडिंग मैंडिबल, असेंडिंग रेमस ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, और इसका एपेक्स कहां होगा? तो एपेक्स मैक्सिला के अंदर ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला की तरफ अटैच रहता है। ठीक है, ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला की तरह अटैच रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है ये। थैंक यू।